चैप्टर 9 का यानी एंजाइम वाले चैप्टर का बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। एंजाइम के जो प्रकार हैं, यानी एंजाइम को टोटल 6 वर्गों के अंदर बाँटा गया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बुक का मैटर जो है आपके लिए इनफ है। देखो, यहाँ पर एंजाइम का वर्गीकरण दिया हुआ है। एंड ज़ूम आउट दिस टॉपिक। हाँ, अब ये देखो। हाँ, तो एंजाइम का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ ने जो हुँ। अंतर्राष्ट्रीय जीव रसायन संघ, जिसको हम आईयूबी कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ने एंजाइम के वर्गीकरण हेतु इनके सम्मुख औपचारिक अभिक्रिया समीकरण, ओवरऑल फॉर्मल रिएक्शन इक्वेशन के उपयोग की सिफारिश की थी, ठीक है? इन्होंने कहा था कि जो है एंजाइम को स्पेसिफिक वर्गों के अंदर क्या कर दी जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो एंजाइम कमीशन ने सभी एंजाइम को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर दिया, फिर 6 वर्गों में क्या किया, टोटल वर्गीकृत किया। वो प्रत्येक एंजाइम का एक एंजाइम कूट ईसी की संख्या दी है। यह 6 वर्ग निम्न है, यानी ये सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। हम जो है पहले पे वही आएगा, दूसरे पे वही आएगा, तीसरे पे वही आएगा, ठीक है? तो ये जो कोड है वो सेम रहेंगे। जो सीक्वेंस दिया है, जैसे पहले पे क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो यही आएगा। फिर दूसरे पे ट्रांसफेरेजेज है, तो यही आएगा, है ना? चौथे पे हाइड्रोलाइजेज है, तो यही आएगा। पाँचवें पे आपके चौथे पे लाइजेजेज है, सॉरी, यही आएगा। पाँचवें पे आइसोमरेज है, यही आएगा। और छठे पे लाइगेजेज है, तो यही आएगा। तो ये एक जो क्रम है इनका फिक्स है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस वर्ग के सभी एंजाइम सम्मिलित किए गए हैं जो ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब ऑक्सीडो और रिडक्टेज के अंदर नाम ही है इसका, देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्टेज मतलब रिडक्शन। तो वो सारे एंजाइम जो किसको प्रभावित करते हैं, किसमें सम्मिलित होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं में। ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में से इलेक्ट्रॉन अथवा हाइड्रोजन को हटाकर अथवा जोड़कर उनका ऑक्सीकरण तथा अपचयन करते हैं, है ना? हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है ना? और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या होता है? रिडक्शन होता है ना? तो ये अभिक्रियाएँ जो होती हैं ऐसी जिनमें हाइड्रोजन हटता हो या जुड़ता हो, इलेक्ट्रॉन निकलता हो या जुड़ता हो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं, उनमें जो एंजाइम काम में ले आते हैं, वो सबको एक वर्ग में रख दिया, जिसको ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। एग्जाम के एंजाइम्स के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दे रखा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। तो आपको किसी का उदाहरण पूछा जा सकता है। फिर है ट्रांसफेरेजेज। ये एंजाइम अपने क्रियाधारों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी मूलक अथवा समूह के क्रियाधार से दूसरे में स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं? समूह को, यानी जो आर होता है, ग्रुप होता है, उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नाम है इसका ट्रांसफरेजेज। तो ये क्या करेंगे? किसी भी जो ये एंजाइम जो होते हैं क्रियाधार में हाइड्रोजन के अतिरिक्त, ठीक है, किसी भी मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार से दूसरे में क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। जैसे ये क्रियाधार ए है और ये क्रियाधार बी है, तो इससे आर को लेकर, यानी किसी भी ग्रुप को लेकर दूसरे जो क्रियाधार है उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ए क्रियाधार है और यहाँ पर ये लिखती हूँ मैं, बी क्रियाधार है। ये दोनों क्रियाधार है। अब इस ए के पास क्या है? आर, कोई सा भी समूह है। अब इस समूह को ये एंजाइम लेकर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इस बी के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो समूह को क्या करते हैं? ये स्थानांतरण करते हैं। जैसे कि इससे स्थानांतरण होने वाले प्रमुख समूह कौन से हैं? तो समूह एमिनो समूह हो सकते हैं, फॉस्फेट हो सकते हैं, मिथाइल हो सकते हैं, थायोल हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, इत्यादि। ठीक है? इनको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। उदाहरण ट्रांसफेटेज एंजाइम के ट्रांसएमिनेज और ट्रांसफॉस्फेटेज। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोलाइजेज। इस वर्ग के एंजाइम जल के अणुओं को जोड़ने अथवा निकालने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया में अगर जल का अणु जुड़ रहा है और किसी अभिक्रिया में अगर जल का अणु क्या हो रहा है? निकल रहा है ना? तो वैसी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेंगे जो एंजाइम, क्या कहलाएंगे? हाइड्रोलाइजेज समूह में आ जाएंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जल के अणु का जुड़ना हाइड्रोलाइजेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ये एंजाइम वृहद अणुओं को जल संयोजक द्वारा छोटे-छोटे अणुओं में क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। यानी कोई बड़ा अणु है, उसके साथ जल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं और इस बड़े अणु को तोड़ देते हैं छोटे अणु में, ठीक है? उदाहरण है इसका एस्ट्रेस, कार्बोहाइड्रेजेज, न्यूक्लियेजेज, एमाइलेज, ये सब।
हाइड्रोलेज प्रकार के एंजाइम छोटे-छोटे अणुओं को जोड़कर बृहद आणविक यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसमें जल के अणु मुक्त होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 2 एंजाइम दे रखे हैं हाइड्रोलाइजेज में। पहला है हाइड्रोनेजेस, ठीक है? हाइड्रोनेजेस, और यहाँ पर कौन-सा दे रखा है? हाइड्रोलेजे, लेजे, है ना? हाइड्रोलेजे और हाइड्रोनेजे। हाइड्रोलेजे में क्या हो रहा है बेटा? ये एंजाइम बृहद अणुओं को जल संयोजन, मतलब यहाँ पर H2O क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, ठीक है? और जो बड़ा अणु है जिसके साथ भी इन्होंने जल को जोड़ा, वो अणु क्या हो रहा है? छोटे-छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है? टूट रहा है। जैसे कि ये बड़ा अणु है ना? अब ये बड़े अणु के साथ क्या किया गया? H2O को क्या किया गया? जोड़ा गया, है ना? तो ये जो बड़ा अणु है, ये क्या होगा? छोटे अणुओं में विभक्त हो जाएगा। तो इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोनेजेज एंजाइम, ठीक है? उदाहरण इसके कौन-कौन से हो गए? एस्ट्रेज, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस। फिर आता है हाइड्रोलेजे प्रकार के एंजाइम। छोटे अणुओं को, यानी जो छोटे-छोटे अणु होते हैं, उनको जोड़कर क्या करेगा ये? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा अणु बनेगा, ठीक है ना? तो छोटे अणुओं को जोड़कर बड़े आणविक यौगिकों का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें जल के अणु क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तो यहाँ ऊपर वाली अभिक्रिया में हम जल के अणु दे रहे थे, और इस अभिक्रिया में क्या हो रहे हैं? जल के अणु मुक्त हो रहे हैं। इसमें आ जाएगा फ्यूमेरेज, इनोलेज। फिर आता है लाइजेज। इस प्रकार के एंजाइम अपनी क्रियाधारों में से बिना जल अपघटन किए विशेष प्रकार के जल संयोजक बंध तोड़कर समूह निष्कासन को उत्प्रेरित करते हैं, मतलब समूह को क्या करते हैं? निकालते हैं, बाहर निकाल देते हैं, जैसे कि एल्डोलेज। फिर है आइसोमेरेजेज। इस प्रकार के एंजाइम क्रियाधारों में अंतर आणविक पुनर्व्यवस्था के द्वारा इनकी स्थिति या प्रकाशीय समन्वय में परिवर्तित करते हैं। तो जो शेप होती है ना, उसको चेंज करने का क्या करते हैं? काम कर देते हैं। ये किसी क्रियाधार को उसके समैवी अणु में परिवर्तित करते हैं, ठीक है? जैसे कि सपोज़ ये ग्लूकोज़ है, इसमें पहले क्या किया? R इधर था, ठीक है? अब ये एंजाइम आइसोमेरेज़ जुड़ गया, तो ये R किधर आ जाएगा? पहले किधर था? राइट हैंड साइड, अब किधर आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, है ना? तो ये इस तरह से इसकी जो मतलब फॉर्मूला वही रहता है, लेकिन इनकी शेप्स को क्या कर देता है? पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रखा है फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज़। फिर है लाइगेजेज़। इस प्रकार के एंजाइम 2 यौगिकों को सहसंयोजन बंधन के द्वारा क्या करते हैं? जोड़ने वाली अभिक्रियाओं के द्वारा, यानी ये यौगिक है और ये यौगिक है, ये सहसंयोजन बंध के द्वारा क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया में जो एंजाइम काम करेंगे, वो लाइगेजेज़ हो जाएंगे, मतलब जोड़ने का काम करते हैं लाइगेजेज़ एंजाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज और सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है? तो ये सारे क्या हो गए? एंजाइम्स हो गए आपके, अलग-अलग प्रकार हैं। तो इसको आप क्या करना बेटा? देख लेना।